भोपाल में लव जिहाद के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की जनता की मांग क्या कारगर होगी? हम जानेंगे वास्तविक घटनाक्रम, कानूनी स्थिति और समाज पर इसका प्रभाव। मध्य प्रदेश ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 पूर्व में एंटी करप्शन ऑर्डिनेंस 2020 के तहत सेक्शन 3 में जबरन या धोखेबाजी से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई है। इस कानून के अंतर्गत अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने वालों को 3 से 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है, परंतु इस कानून में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं है। भोपाल के टीआईटी कॉलेज कांड में पूरे शहर में भय और गुस्से की लहर पैदा कर दी। 10 अप्रैल को बाग सेवनिया थाने में 3 छात्राओं ने थानेदार से गुहार लगाई, जिसमें उन्होंने दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के दबाव जैसे गंभीर आरोप लगाए। आरोपियों ने छात्राओं का नाम बदलकर उनसे दोस्ती और फिर लव जिहाद के जाल में फंसाया, वीडियो क्लिप बनाया, ब्लैकमेल किया और नशे की लत लगाकर उन लड़कियों को भी फंसाया। पुलिस ने अब तक मुख्यतः फरहान, साद साहिल, सैयद अली और नबी को गिरफ्तार किया है और मामले की संवेदनशीलता के चलते जांच गोपनीय रखी जा रही है। वही कानूनी दृष्टिकोण से देखें तो जनता फांसी की मांग कर रही है, लेकिन क्या भारतीय कानून में ऐसे प्रावधान है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी में रेप के मामलों में मौत की सजा केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे नाबालिग से रेप में ही संभव है, और सामान्य रेप में अधिकतम सजाएं आजीवन कारावास तक सीमित रहती है। मध्य प्रदेश का फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 अवैध धर्मांतरण पर सजा देता है, लेकिन फांसी का विकल्प नहीं देता। न्यायपालिका के निर्णय प्रणाली को देखें तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर, अत्यंत दुर्लभ हत्या के मामलों के लिए ही राजधानी दंड का सहारा लिया जाता है और सामाजिक सांप्रदायिक मामलों में इसे लागू करना संवैधानिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा। जनता की आक्रोशित मांगे, बुद्धिजीवी वर्ग की चुप्पी और राजनीतिक हमला तीनों मिलकर इस प्रकरण को और ज्वलंत बना रहे हैं। हिंदुत्व संगठनों ने इसे सांप्रदायिक षड्यंत्र करार देते हुए फांसी की मांग तेज कर दी है, तो वहीं कुछ बुद्धिजीवी चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे भावनात्मक मांगे कानून व्यवस्था और संवैधानिक संरचना को कमजोर कर सकती है। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर गर्ल्स और डेथ पेनाल्टी फॉर लव जिहाद जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, तो सामाजिक विभाजन को और तीखा कर रहे हैं। यह सिर्फ एक हिंसक कांड ही नहीं, बल्कि सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक टकराव का प्रतीक बन गया है। दूसरा पहलू, कठोर सजा की मांगे भावनात्मक राहत तो देगी, पर दीर्घकालिक समाधान नहीं। कानूनी सुधार, मौजूदा कानूनों का बेहतर क्रियान्वयन जरूरी है। फांसी नहीं तो आजीवन कारावास या कड़ी सजा का प्रावधान, साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट और संवेदनशील जांच प्राथमिकताएं होनी चाहिए। समाज में जागरूकता, परिवार, स्कूल और कॉलेज स्तर पर युवा युवती को इंटरफेथ रिश्तों में सावधानी व आत्ममंथन का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। मीडिया जिम्मेदारी सनसनीखेज हेडलाइंस से बचकर तथ्यों को संतुलित रूप से पेश करना चाहिए, अन्यथा सामाजिक तनाव और बढ़ेगा। दोस्तों, लव जिहाद के आरोप केवल अपराध नहीं, यह विश्वासघात और सामाजिक विभाजन की जड़ है। एक सोचा समझा, एक घिनौना कृत्य है जो समाज के लिए हानिकारक साबित होगा। कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए और इसके लिए कड़ी सजा मांगना समझदारी है, पर न्याय व्यवस्था और समाज निर्माण दोनों को साथ लेकर चलना होगा।